हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन केंद्र में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में अपना अगला चैप्टर, जो कि है हमारा सूफी आंदोलन। ठीक है, आपने कभी ना कभी सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन के बारे में सुना होगा। उसी क्रम में आज हम अपना पहला टॉपिक सूफी आंदोलन के बारे में बात करेंगे। इसका परिचय क्या है, कौन कौन से संप्रदाय हैं, जैसे कि चिश्ती संप्रदाय है, सुहारवर्दी संप्रदाय है, हाँ, और बख्तियार काकी के बारे में बात करेंगे। इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, बाबा फरीद की दरगाह कहाँ है, शेख चलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी, ठीक, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए 4.0 का जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए जीएस में जो 40 नंबर का आता है उसकी तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है जीके जीएस के नाम से, हिस्ट्री वाला जो सेक्शन 8 नंबर का पूछा जाएगा उसको आप देख कर सभी टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। और रही बात सब्जेक्ट की, तो हम सब्जेक्ट आपको एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की कराने वाले हैं, जहां से आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो को अच्छे से देखना है, जो टॉपिक आपको कठिन लगे उसकी थोड़ी सी नोट्स बना लेनी है, बस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, सूफी आंदोलन। थोड़ा सा कलर चेंज कर लें यहाँ पर। सूफी आंदोलन, सूफी आंदोलन क्या है, सूफी शब्द क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। सूफी शब्द, इसका अर्थ जो होता है ये ऊनी वस्त्र होता है। सूफी, अरबी शब्द सूफी, इसका अर्थ है ऊनी वस्त्र। ठीक, और ये सूफी जो है इसके बारे में जानिए, इस्लाम में उदारवादी, रहस्यवादी एवं संगीतमय प्रचारक हैं। यानी कि जो इस्लाम धर्म है इसको उदारवादिता के दृष्टि से, रहस्यवादी दृष्टि से और संगीतमय दृष्टि से इस्लाम का जो प्रचार करना है वो सूफियों का काम है। ऐसा आपको एनसीईआरटी, एससीईआरटी तमाम किताबों में बताया गया है। चलिए, अगला है 9वीं शताब्दी में बसरा, इराक में सूफी मत का आरंभ हो जाता है। सूफी मत का आरंभ कहां होता है, इराक में होता है। ध्यान रखना है आपको, सूफी मत का आरंभ कहां होता है, इराक में होता है। कब होता है, 9वीं सदी में। ठीक, बसरा एक जगह है इराक में। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम सूफी संत शेख अली हुजविरी यानी कि गजनबी, भारत का जो प्रथम सूफी संत है वो शेख अली हुजविरी, इसको गजनबी भी कहते हैं। ये है हमारे भारत के प्रथम सूफी संत। आगे बढ़ेंगे। राबिया, राबिया जो है, राबिया भारत की प्रथम महिला सूफी संत है। तो आपको पता हो गया होगा कि प्रथम पुरुष सूफी संत कौन है और प्रथम महिला सूफी संत कौन है। कुछ शब्दावलियां सूफियों से लेकर है, उसके बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, एक शब्द होता है पीर, जो कहते हैं ना पीर साहब के क्या कर लें, पीर साहब के दर्शन कर लें, पीर साहब की जियारत कर लें, वही चीज बताई गई। पीर साहब को क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। ये आपको इस्लाम धर्म से संबंधित कुछ अच्छी बातें बताएंगे। इनके बाद होते हैं मुरीद, यानी कि जो उनको मानते हैं, उनकी बातों को अपने अंदर ढाल लेते हैं, उनके तरीकों पर चलने की कोशिश करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मुरीद कहते हैं। इसी तरह महदी, इसी को मसीहा कहते हैं। कहते हैं ना कि ये तो मसीहा हो गया है इनका, ठीक, इन्हीं को मानने वाला। मुरीद और मसीहा लगभग एक सेम जैसे है। खानका, खानका क्या होती है, सूफी संत का निवास स्थान, यानी कि जहां लोग, सूफी लोग जहां पर एक ग्रुप बनाकर रहते हैं, अकेले भी रहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, खानका कहते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, जो कि सूफी मत से संबंधित शब्दावलियां हैं। पीर, मुरीद, महदी और खानका, ये चीज आपको याद रखनी है कि इन सभी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, सूफी मत का विभाजन भी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। देखते हैं कि सूफी मत का विभाजन कैसे होता है। देखिए, यह इस चार्ट को आपको अच्छे से समझना है, सूफी कैसे विभाजित हो गए। चलिए, इसको हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। सूफी संप्रदाय, ठीक, सूफी, अब एक चीज थोड़ा सा ये समझिए, सूफी संत द्वारा उर्दू भाषा का जन्म होता है। ठीक, उर्दू भाषा का जन्म सूफी संत के द्वारा भारत में होता है, ये बात आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि सूफी संप्रदाय के लोग जब पैदा हुए तब उर्दू भाषा बनी, ऐसा नहीं है। उर्दू वाले वो जो भाषा है वो फारस में और ईरान, इराक में तो कभी से चल रही है, हाँ, पाकिस्तान वाले इलाके में कभी से चल रही है। लेकिन जो भारत में, मुख्य भारत की भूमि है, उसमें अगर उर्दू भाषा के जन्म का श्रेय दिया जाता है तो वो सूफियों को दिया जाता है। इतनी बात आप समझ गए। सूफी संप्रदाय थोड़ा सा समझना है। बशरा, इस्लामी कानून के समर्थक, अभी हमने को बताया था कि बशरा इराक में, गजनबी, इन्हीं को सूफी, प्रथम सूफी संप्रदाय वहीं से उभर कर सामने आया। बशरा और बेशरा, इस्लामी कानूनों से मुक्त। जो बाशरा है इस्लामी कानूनों के समर्थक है, यानी कि इनके जो क्रियाकलाप हैं इस्लामी कानून के अनुसार हैं, और जो बेशरा हैं वो इस्लामी कानूनों से मुक्त हैं, यानी कि इस्लाम का जो कानून है वो इस पर इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि कुरान हदीस का इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने से कामों को करते हैं, यानी कि जो चीज समाज के अनुसार इनको अच्छी लगी उसको उन्होंने ठोक दिया कि इसको आपको मानना है, मानना है, मानना है, बात खत्म। इतनी चीज आप समझ गए। अब बाशरा,
अब देखिए बात वही आगे बढ़ेगी जो इस्लामी कानून के समर्थक में होगी, इसलिए यहां पर देखिए थोड़ा इसको 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि हो गया चिश्ती सिलसिला, चिश्ती सिलसिला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आप अजमेर में देखते हैं, चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। नक्शबंदी सिलसिला ये भी इस्लामी कानून के समर्थक हैं। सुहारवर्दी सिलसिला और कादरी सिलसिला, कादरी सिलसिला आपने सुना होगा, हाँ, जिनको कहते हैं कादरी साहब, समझ रहे होंगे आप, आगे बताएंगे, अभी थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, तो इन चारों के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। कादरी सिलसिला कौन सा सिलसिला किससे शुरू हुआ? देखिए चिश्ती सिलसिला किससे शुरू होगा? भारतीय संस्थापक, भारत में इसकी जो स्थापना की है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये उन्हीं ख्वाजा साहब की बात की जा रही है जिनकी मजार, जिनका मकबरा, जिनकी दरगाह अजमेर में उपस्थित है, ठीक। इनका संस्थापक इनको माना जाता है। नक्शबंदी सिलसिला, इसका जो संस्थापक भारत में माना जाता है वो ख्वाजा बहाउद्दीन माना जाता है, ठीक है। नाम दोनों का ख्वाजा है, नाम थोड़ा सा आगे नाम में परिवर्तित है, ठीक। ये वाला तो सभी जानते होंगे, चिश्ती सिलसिला, क्यों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मुस्लिम संप्रदाय के जितने भी बच्चे होंगे लगभग उनको ये चीज पता होगी। जो लोग नहीं हैं, नॉन मुस्लिम है, उनको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि आपके ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको समझना जरूरी हो जाता है। सुहारवर्दी सिलसिला, संस्थापक शहाबुद्दीन सुहारवर्दी, ठीक, शहाबुद्दीन या शहाबुद्दीन सुहारवर्दी सिलसिला। कादरी सिलसिला, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इनका जो मकबरा है, इनकी जो दरगाह बनी है वो बगदाद में बनी हुई है, ठीक। कादरी सिलसिला के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब हैं, ठीक है। ये बात थी आपकी। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा यहां से समझना है। देखिए ये जो चिश्ती सिलसिला है इसके संस्थापक है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि ख्वाजा साहब अजमेर में जिनकी दरगाह है। अब इसको भी हम 2 भागों में बांट लेते हैं, एक दक्षिण भारत में, एक उत्तर भारत में, ठीक। दक्षिण भारत में क्या होता है, बुहरहान हीन गरीब, यानी कि दक्षिण भारत में बुहरहान और गेसू दराज, ये 2 हैं इनके संस्थापक, ठीक। दक्षिण भारत में जो उसको फैलाने वाले हैं वो है बुहरहान, ठीक है, थोड़ा सा अटपटा वर्ड है, बुहरहान, गरीब हीन, ठीक, हीन गरीब इसको कहते हैं। ये है इसके संस्थापक दक्षिण भारत में, और गेसू दराज। और यही बात उत्तर भारत की, ख्वाजा बख्तियार काकी, ठीक है, इनकी भी दरगाह के बारे में बात करेंगे। बाबा फरीद, जिनका संबंध दिल्ली वाले क्षेत्र से है। हजरत निजामुद्दीन औलिया, फरीद के शिष्य हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो कि एक दरगाह दिल्ली में बनी हुई है। इनके नाम से एक स्टेशन भी है, हजरत निजामुद्दीन, हाँ, रेलवे स्टेशन भी है। हजरत अलाउद्दीन साबिर, इनके बारे में बात करेंगे। नासरुद्दीन चिराग देहलवी, इनका भी संबंध दिल्ली वाले क्षेत्र से है। तो आपने समझ लिया कि जो है सूफी संप्रदाय बाशरा है और बेशरा है, ठीक। जो बाशरा है वो इस्लामी कानून के समर्थक हैं, और बेशरा है जो इस्लामी कानून से मुक्त हैं, यानी कि समर्थक नहीं है। जो इस्लामी कानून के समर्थक हैं वही सिलसिला आगे बढ़ेगा। इनको 4 भागों में बांट दिया गया, यानी कि 4 अलग तरीके से संप्रदाय उभर कर सामने आए, चाहे वो चिश्ती हो, चिश्ती सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, सुहारवर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला। और इसके संस्थापक के बारे में हमने देखा, दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक, और उत्तर भारत में कौन है, ये सब के बारे में हमने देखा। चलिए अब चिश्ती मत के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। चिश्ती मत यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में यहां पर है। यहां पर आप थोड़ा सा देखिए, इसको मैं बढ़ा दूं, ये देखिए, ये आप इसको पहचान रहे होंगे ना, ये किसकी दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जो कि राजस्थान अजमेर में ये बनी हुई है, ठीक। बहुत सारे इसको मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी यहाँ जियारत करने जाते हैं, और हिंदू संप्रदाय के लोग भी जियारत करने के लिए जाते हैं, ठीक। अपनी अपनी मान्यता है, लोग जाया करते हैं। हालांकि हम धर्म पढ़ाने नहीं बैठे हैं, लेकिन इनके बारे में हमको पढ़ना है। चलिए, इसका संस्थापक ख्वाजा उस्मान रूहानी के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि मोहम्मद गौरी, ठीक, मोहम्मद गौरी से संबंधित थे, ठीक, उन्हीं की टीम से थे। तो इन्होंने क्या किया, स्थापना कर दी। इसका केंद्र कहाँ है, अजमेर, हमने आपको बताया था ना, अजमेर इसका केंद्र है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये आप समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक, ज्यादा इसमें बताने की बात नहीं है। प्रमुख संत निजामुद्दीन औलिया, इसके प्रमुख संत जो हो गए हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन एक रेलवे स्टेशन बना है दिल्ली में, आप उन्हीं के नाम पर ये बना है। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य, इनका भी संबंध दिल्ली से है। बख्तियार काकी और शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ठीक, इन सभी के बारे में हमने आपको बताया था कि इनके प्रमुख संत हैं, चाहे वो उत्तर भारत के हों या दक्षिण भारत के हों। चलिए आगे बढ़ेंगे, अन्य तत्व कुछ बारे में जानेंगे। अन्य तत्व क्या है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी याद में क्या बनाई गई थी, कुतुब मीनार, ठीक है, मुरीद थे। चलिए किसके मुरीद थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद कौन थे। हमने आपको सबसे पहला चैप्टर जब बताया था तो हमने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इनकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, और किसकी याद में रखी थी,
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में रखी थी। सबसे फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको ये सब बताया था। बाबा फरीद फरीउद्दीन इनको कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। ठीक, गुरु ग्रंथ साहिब में इन महाशय का, बाबा फरीद जो कि औलिया है, इनका नाम लिया गया है, इनके बारे में जिक्र मिलता है। इनके शिष्य कौन है? निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। ये इन दोनों के शिष्य हैं, किनके? बाबा फरीद के, सॉरी बाबा फरीद के ये दो शिष्य हैं, निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। निजामुद्दीन औलिया, थोड़ा सा निजामुद्दीन औलिया के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जन्म, इनका जन्म कहां होता है? बदायूं में होता है, 1236। वही 1236 जब दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के अंतर्गत रजिया सुल्तान शासन पर बैठती है। 7 सुल्तानों का इन्होंने क्या देखा? काल देखा था निजामुद्दीन औलिया ने। शिष्य कौन थे? शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो को तोती हिंद कहा जाता है, ठीक, और अमीर हसन भी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। शेख सलीम चिश्ती इनके शिष्य हैं, जिनकी दरगाह आपको आगरा में मिल जाएगी। ये देखिए, ये नहीं है शायद दरगाह, ये वाली दरगाह है, दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाई गई है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। यहां पर आप देखिए, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाऊं, ये देखिए इनकी दरगाह बनी है, आप ज़ियारत करने जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण में सूफीवाद, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, दौलताबाद के क्षेत्र में इन्होंने किया था, सूफीवाद फैलाया था किन्होंने? शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। शेख सलीम चिश्ती, ये शेख सलीम चिश्ती कौन है? चिश्ती संप्रदाय के अंतिम प्रमुख संत हैं, जिनकी दरगाह वहां पे है, आपको आगरा में मिल जाएगी। ये देखिए महल में, आगरा में जो महल बनाया गया है अकबर का, उसी में है ये। अकबर के समकालीन रह चुके हैं। दरगाह इनकी कहाँ है? अजमेर, आगरा यानी कि फतेहपुर सीकरी में, जो आगरा में जो फतेहपुर सीकरी शहर है, वहां पर हमको इनकी दरगाह देखने को मिल जाएगी। चलिए सुहरावर्दी संप्रदाय के बारे में थोड़ा बात करेंगे। इसका संस्थापक शेर सुहाबुद्दीन सुहावर्दी है। इसका जो क्षेत्र है, इनका क्षेत्र सिंध व मुल्तान वाला क्षेत्र है। प्रमुख संत के बारे में बात करेंगे, जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्खजोश और बुरहान, इसके प्रमुख 3 संत हैं। सभी संप्रदाय के आपको क्या करना है? थोड़ा संतों के नाम याद रखना है, क्योंकि अगर आपको मिलान करने वाला दे दिया गया ऐसे ऐसे तो हो सकता है कि कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये सब चीजें ज्यादा कोई पढ़ता नहीं है ना। सीधे आप क्या करते हैं? दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, उठ के मुगल काल में पहुंच जाते हैं। सूफी आंदोलन, भक्तु आंदोलन के बारे में बहुत कम लोग जानकारी हासिल करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। चिश्ती के विपरीत भव्य एवं राजकीय संरक्षण, ठीक है, जिस तरीके से चिश्ती लोग क्या करते थे, एक एकांतवाद में रहते थे, यानी अकेले में रहते थे, गरीबी अवस्था में रहते थे, उसी तरह से क्या, इनको भव्य महलों में रहते थे। इनको किसी जिस राज्य में रहते थे वहां के राजा का राजकीय संरक्षण इनको प्राप्त था। फिरोज शाह तुगलक ने सैयद जलालुद्दीन को शेख उल इस्लाम प्रधान काजी बनाया था। देखिए, सैयद जलालुद्दीन को शेख उल इस्लाम प्रधान काजी बनाया था। जब ये कोई व्यक्ति काजी बन जाएगा, यानी कि चीफ जस्टिस बन जाएगा, तो वो गरीब नहीं रहेगा, ठीक है। ये क्या करेगा? राजस्व वसूलेगा, सैलरी वसूलेगा। इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, बढ़ाते हैं, ठीक है। आप समझ गए। इसके संस्थापक शेख सुहाबुद्दीन सुहरावर्दी, केंद्र सिंध और मुल्तान हैं। इसके प्रमुख संतों को आपको याद रखना है, इन तीनों को। और थोड़ा सा शेख उल इस्लाम को क्या बना दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने काजी का पद दे दिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अन्य तथ्य के बारे में कुछ बात करेंगे। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की। देखिए एक नया है, आपको सत्तारी सिलसिला नहीं देखा था उसमें चार्ट में, यहां पे देख लीजिए। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की। इसका मुख्य केंद्र कहां था? बिहार था। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बीपीएससी बिहार से संबंधित है ना, बीपीएससी बिहार से संबंधित है, इसलिए इसका मुख्य केंद्र कहां हो जाता है? बिहार। सत्तारी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। कादरी संघ धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अब्दुल अबुल कादिर अल जीलानी ने बगदाद में की थी। हमने आपको बताया था क्योंकि इनका नाम बड़ा है, सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह इनको बोलते हैं, लेकिन जो इनका पूरा नाम है सैयद अबुल कादिर अल जीलानी ने कहाँ की थी? बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिले के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे, ठीक है, मोहम्मद गौस थे। इसको गौस सिलसिला के नाम से भी जानते हैं। इस सिलसिले के अनुयायी गाना बजाने के विरोध में थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। देखिए जो और सिलसिला है ये गाना बजाकर इस्लाम धर्म को ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया इन लोग। ऐसा होता नहीं है, गाना वाना बजाना ठीक नहीं है, ठीक, लेकिन गाना बजाने, देखिए आप कव्वाली वगैरह में क्या होता है, कव्वाली वगैरह बजती है, कुछ कव्वालियां ऐसी होती हैं जिनमें गाना वगैरह नहीं होता, तो ठीक ठाक लगती है सुनने में, और कुछ में इतना म्यूजिक इतना ढोल बाजा डाल देंगे कि पूरी कव्वाली का क्या हो जाता है? सत्यानाश हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे शिया मत के क्या थे? ये विरुद्ध थे। चलिए, राजकुमार द्वारा
शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र जो राजकुमार था, इनको कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। ठीक है, जो राजकुमार था शाहजहां का बड़ा पुत्र, ये कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का क्या था, शिष्य था। आई थिंक इतनी आपको समझ में आ गई होगी। नक्शबंदी सिलसिला के बारे में थोड़ी सी और जानकारी हासिल करेंगे। सबसे कट्टर सूफी सिलसिला नक्शबंदी सिलसिला, संस्थापक ख्वाजा बहाउद्दीन थे इसके। भारत में ख्वाजा काकी बिल्ला। ठीक, संगीत का विरोध था, संगीत का विरोध ये भी करते थे जैसे कादरी सिलसिला में करते थे। अनुयायी बाबर, इसके अनुयायी बाबर जो राजा था, ठीक, गुरु इसका आहार था। ठीक है, बाबर का। औरंगजेब भी इसके अनुयायी थे, लेकिन इन जो इसका ग्रह था शेख मासूम इसके गुरु थे। ये बात आप समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। संगीत के विकास में मोहम्मद गौस का योगदान निर्णायक रहा। प्रसिद्ध संगीतक तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। देखिए तानसेन का संबंध इनसे मिल गया। संगीत के विकास में मोहम्मद गौस का योगदान रहा। ठीक है, और प्रसिद्ध संगीतक तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। उनसे ही तानसेन ने ईरानी संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। किससे की थी? मोहम्मद गौस से इन्होंने क्या किया था? तानसेन ने ईरानी संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। चलिए आपसे आप समझ में हो गया। आज आपकी वीडियो, आज आपने देखा कि किस तरीके से सूफी आंदोलन के प्रवर्तक भारत में रहे। इस चार्ट को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अगर आप इस चार्ट को समझ जाते हैं तो यकीन मानिए आपका गलत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए